नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई के बाद अब कुछ ना कुछ रोमांचित करना चाह रहे होंगे। तो बच्चों, आपके लिए बहुत मज़ेदार गतिविधियाँ लेकर आपकी सारी गुरुमाएँ आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसी प्रकार आपकी हिंदी गुरुमा भी आपके लिए एक बहुत रोचक गतिविधि लेकर आई हैं। तो चलो जानते हैं क्या है वो। बच्चों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 3 किरमिच की गेंद को तो अच्छे से पढ़ा होगा ना। आप सभी जानते हैं ना कि गेंद से बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। तो बच्चों, गेंद का नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में बहुत सारे खेल आए होंगे। तो आज हम अपनी इस गतिविधि में गेंद से खेले जाने वाले खेलों को लेंगे और उनके बारे में जानेंगे। इस पीपीटी को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको आज गतिविधि में क्या करना है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले गेंद से खेले जाने वाले खेलों को जान लें। सबसे पहला खेल है हॉकी। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीमें लकड़ी या कठोर धातु या फिर फाइबर से विशेष लाठी की सहायता से गेंद को अपनी विरोधी टीम के पाले में डालने की कोशिश करती है। और ये तो हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। आओ अब चलते हैं दूसरे गेंद खेल की तरफ। दूसरा खेल है पिट्ठू। आप सभी ने तो पिट्ठू खेल खेला ही होगा और आप सभी इसके नियमों को भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो चलो जानते हैं पिट्ठू के बारे में। पिट्ठू एक ऐसा खेल है जिसमें लगभग 7 पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। यह खेल 2 टीमों द्वारा खेला जाता है। पहली टीम 2 टीमों द्वारा खेलते हुए पिट्ठुओं को मीनार को बॉल से तोड़ती है। जब तक दूसरी टीम का खिलाड़ी बॉल को पकड़ता है तब तक पिट्ठू वहीं जमाने होते हैं। ये हुआ पिट्ठू का नियम। आओ अब जानते हैं गेंद से खेले जाने वाला एक और खेल। ये है क्रिकेट। यह भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें 11-11 सदस्यों की 2 टीमें खेलती हैं। प्रत्येक टीम को बैट से बॉल को घुमाकर सीमा के पार भेजना होता है तथा अधिक रन बनाने होते हैं। अधिक रन बनाने वाली टीम विजेता रहती है। इसके भी अपने कुछ अलग नियम होते हैं। आओ अब जानते हैं अगले खेल के लिए। ये है बास्केटबॉल। इसको भी आप सभी ने ज़रूर देखा होगा। यह भी एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट ऊंचे घेरे में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करती हैं। ये भी बहुत मज़ेदार खेल है। आओ अब चलते हैं अपने अगले खेल की तरफ। इस चित्र को देखकर आप क्या जान पा रहे हैं? आप सभी समझ गए होंगे। ये है फुटबॉल। इसे सॉकर भी कहते हैं। यह भी एक सामूहिक खेल है। इसे 11 खिलाड़ियों के 2 दलों के बीच खेला जाता है। इसमें मैदान के दोनों छोरों पर एक एक गोल होता है। आते हैं अगले खेल की तरफ जो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है, इसके मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। लंबाई में इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। उसके बाद 2 इंच चौड़ाई की रेखा मैदान की सीमा रेखा बना दी जाती है। किसी भी प्रकार की रुकावट मैदान में चारों तरफ 3 मीटर तक और ऊंचाई में 7 मीटर तक नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा वॉलीबॉल। आओ अब चलते हैं हमारे अंतिम खेल की तरफ जो है टेनिस। इसके बारे में भी आप सभी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। टेनिस खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। कभी कभी यह सिर्फ 2 खिलाड़ियों के बीच, जिसे एकल कहते हैं, और कभी कभी 4 खिलाड़ियों के बीच 2 टीमों में, जिसे युगल कहते हैं, खेला जाता है। खिलाड़ी तारों से बुने हुए टेनिस रैकेट के द्वारा टेनिस गेंद को जाल के ऊपर से विरोधी के कोर्ट में फेंकते हैं। तो बच्चों, ये हुए ऐसे खेल जो गेंद के द्वारा खेले जाते हैं। आप सभी समझ गए ना कौन कौन से खेल हैं जो गेंद के द्वारा खेले जाते हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी गतिविधि में, आज हम अपनी इस क्लास में एक कार्ड बनाएंगे और उस कार्ड पर
आगे की तरफ यानी पहले भाग में आपको इनमें से जो भी खेल सबसे अच्छा लगता है, जो आपका मनपसंद खेल हो, उसमें गेंद के साथ और क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे मानो आपका प्रिय खेल है क्रिकेट, तो क्रिकेट में गेंद के साथ होता है बल्ला, हॉकी में गेंद के साथ होती है हॉकी स्टिक, इसी तरीके से पिट्ठू में गेंद के साथ होते हैं पिट्ठू। तो बच्चों, आपका जो भी मन पसंदीदा खेल हो, उसमें बॉल के साथ और जो भी प्रयोग किया जाता हो, उन दोनों के चित्र आपको कार्ड के एक तरफ बनाने हैं। बनाकर उनमें रंग भरिए और उसके बाद उस कार्ड के पीछे आपको उस खेल के नियमों से अलग अपने बनाए हुए 5 नियम लिखने हैं, जो आप चाहते हैं कि उस खेल में वो नियम हों। जो उस खेल के अपने नियम होते हैं, वास्तविक नियम होते हैं, आपको वो नियम नहीं लिखने। आपको अपने बनाए हुए कोई भी 5 नियम लिखने हैं जो आप उस खेल में चाहते हैं। तो बच्चों, आओ फ्लैश कार्ड बनाएं, है ना? बड़ी मज़ेदार गतिविधि। तो चलो बच्चों, अब हम मिलकर सब फ्लैश कार्ड बनाते हैं।